अरे अंधी है क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर शर्मा। मैंने ही आपको कॉल किया था। अब कैसी है वो? थैंकफुली वो भी खतरे से बाहर है। आपने उसकी पहचान पूछी? हाँ, उसका नाम शोभा है। ऑपरेशन से पहले वो होश में आई थी, तब उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। हमने उसकी माँ को भी कॉल कर दिया है। शोभा, शोभा। डॉक्टर, मेरी शोभा कहाँ है? ठीक है अभी वो। शोभा आपकी क्या लगती है? मैं उसकी माँ हूँ और ये उसका बड़ा भाई संतोष। मुझे उससे मिलना। शोभा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। हम उसे जल्द ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, लेकिन नर्व डैमेज की वजह से हम उसके हाथ को जोड़ नहीं पाए। समाप्त हो अपने आपको। आओ, आ जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मैडम, आप हिम्मत से काम लीजिए। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपको किसी के ऊपर कोई शक या आपकी या शोभा की किसी से कोई पुरानी रंजिश हो? नहीं सर, हमें किसी पर शक नहीं है और ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। मेरी शोभा तो बहुत ही अच्छे दिल की है। वो किसी का दुख दर्द देख ही नहीं सकती, इसीलिए तो उसने ये पेशा चुना। आपकी बेटी करती क्या? सेवा भाव हॉस्पिटल में नर्स है वो। ये शोभा का पति राजीव। शोभा कहाँ है? उसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर में उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आपको किसी पर शक? नहीं नहीं मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए मैडम। शुक्र मनाइए आपकी बेटी की जान बच गई। शोभा पर खतरा अभी भी टला नहीं है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक कांस्टेबल को यहीं पर छोड़ो और जैसे ही उसे होश आता है मुझे इन्फॉर्म करो। जी मैडम।
कहते हैं जिंदगी सभी का इम्तिहान लेती है, लेकिन जिंदगी द्वारा लिया गया शोभा का इम्तिहान कुछ ज्यादा ही कठिन रहा। सौभाग्यवश डॉक्टर्स ने शोभा की जान तो बचा ली, लेकिन उसके हाथ को उसके शरीर के साथ वो नहीं जोड़ पाए। पुलिस के सामने अब ये चुनौती थी कि शोभा को कैसे इंसाफ दिलाए। कौन था वो गुनहगार जिसने इतना भयानक अत्याचार किया था उस पर? क्या कारण था कि इतनी बड़ी निर्ममता के साथ उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था? शोभा को इंसाफ दिलाने की ये जद्दोजहद बेहद ही मुश्किल और सनसनीखेज साबित होने वाली थी। क्या पुलिस उसके गुनहगार तक पहुंच पाएगी? हेलो, जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम मैं सिटी केयर हॉस्पिटल से कांस्टेबल गोविंद राम बोल रहा हूँ। मैडम और शोभा राव मैडम को होश आ गया है। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। शोभा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? शोभा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो शोभा, किसी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें इंसाफ मिले? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं शोभा। वो शख्स चाहे जो कोई भी हो, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम बस मुझे उसका नाम बता दो। ठीक है शोभा, अगर तुम हमें उस शख्स का नाम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। शोभा की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है ये कांड किसी बड़े आदमी ने किया हो और शायद उसी के डर से शोभा चुप है। इस पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए जल्द से जल्द इस केस की तह तक पहुंचना होगा। जी मैडम। समझ में नहीं आता आखिर ऐसा कौन सा राज है जो शोभा हमसे छुपा रही है। पता लगाते हैं मैडम। मत रो मेरी बच्ची, जिंदगी ऐसी ही होती है, एकदम कठोर। पर बाप, अरे कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अच्छा ही चाहा है। फिर मेरे साथ ये सब क्यों? शोभा, अरे रोना बंद करो। शोभा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पवित्र अग्नि के सामने तुम्हें जो वादे दिए थे ना, मैं उन्हें निभाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शोभा बहुत नसीब वाली है जिसे आप जैसे पति मिले। ठीक है। फिर से खांसने लग गई। वो छोड़ो, ये लो पानी पियो। माँ,
तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, खाना मत बनाया करो, मुझे से एलर्जी है ना। मतलब तू दिन भर हॉस्पिटल में भी काम करेगी और फिर घर आके खाना भी बनाएगी? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी ना सब। मैं कोई बीमार थोड़ी ना। हाँ, बस गले में थोड़ी खराश है इसलिए खांसी आ रही थी। मतलब डॉक्टर तो सब पागल है ना, जो इतने सारे टेस्ट लिख के दिए उन्होंने। अरे तू वो सब छोड़, ये तो बता कि आज तू जल्दी कैसे आ गई? वो क्या है ना माँ, आज मुझे ना सैलरी मिल गई है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम सारे टेस्ट करवाने जा रहे हैं अभी। नहीं, तू ये सारे पैसे ना मेरे इलाज में मत खर्चा कर। मैं चाहती हूँ कि तू इन पैसों को अपनी शादी के लिए जमा करके रख। जानती न अपने भाई को, किसी काम का नहीं, निकम्मा एक नंबर का वो। ये क्या बात है? तुम दोनों माँ बेटी मिलके हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। मेरी ना किस्मत ही खराब है, ऐसे घर में पैदा हो गया हूँ जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बड़ा भाई है, बड़ा भाई होके छोटी बहन की कमाई पे जी रहा है और चाहता है कि हम तेरी इज्जत करें। आपसे ना तो बात करना ही बेकार है। शोभा, तुम्हारी तो तनख्वाह आ गई होगी ना? हाँ आ गई है, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली तुम्हें। उसे मांग कौन रहा है मेरी प्यारी बहना? हाँ, वैसे भी मैं मांगने वालों में से नहीं हूँ, अपना हक छीन के लेने वालों में से हूँ, समझी? मेरा नया फोन कैसा है? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारे कार्ड्स। मुझे पता था कि तुम्हारी तनख्वाह आने वाली है, तो मैंने ये कार्ड कल ही निकाल लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पैसे माँ के टेस्ट के लिए थे। अरे इन पे इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं? हाँ, जी तो चुकी हैं और कितना जिएंगी? हेलो, हाँ विक्की बोल। तो रुक मैं आता हूँ। भैया अभी के अभी ये फोन लौटाओ और मुझे पैसे वापस लाके दो। सामने से हट। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ये पैसे माँ के टेस्ट के लिए है, हमें इन पैसों की जरूरत है भैया। सामने से हटना। नहीं हटूंगी। तू ठीक तो है ना शोभा? हाँ माँ। अगर भैया छोड़ ना उसकी बात को, तू तो जानती है ना वो तो ऐसा ही है, कभी नहीं सुधरेगा वो। नहीं लगवानी भैया, तुम छोड़ दो मुझे, शोभा सिस्टर को बुलाओ तभी। बस कल बच्चों की तरह डर रहे हो आप। शोभा की ड्यूटी दूसरे वार्ड में है, पकड़ो। नहीं छोड़ दो मुझे, वहां पे तो हटो हटो यहाँ से। अरे 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 अंकल, क्यों शोर मचा के रखा है? देखिए मैं अब आ गई हूँ ना, चलिए बिहेव योरसेल्फ। लाइए दीजिए। डॉक्टर साहब बुरा मत मानना, पर डॉक्टर शोभा के हाथों में ऐसा जादू है ना कि जब वो सुई लगाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। अरे वाह, हो गया सिस्टर? खामखा हंगामा करके रखा था आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। पिछले 2 महीने में जितनी देखभाल आपने मेरी की, जितनी सेवा की, उतनी तो मेरे अपने घर वालों ने भी नहीं की। चलिए आप ध्यान रखिए और आराम कीजिए। हाँ, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक मिनट, मुझे उठना है, जरा हाथ देना। हाँ तुम्हारा जबड़ा तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? शोभा,
तुमने ये ठीक नहीं किया। उसे तमीज सिखाना ना जरूरी था। वो उदय बहुत बड़े बाप का बेटा है, तभी तो ये थप्पड़ उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी था। अगली बार से ना किसी और के साथ वो बदतमीजी करने से पहले 2 बार सोचेगा। यार शोभा तुम भी ना। सिस्टर, बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक। मगर एक नाम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सॉरी सर, मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकती। इसके आगे आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। चल भाई, इसी के साथ ये बाजी मेरी हुई। हाँ, आज की बियर हमारी तरफ से है। बनाओ एक एक पत्ते और खेलेंगे। हाँ, आज किस्मत गुरु हमारे साथ है। किस्मत नहीं भैया, हमारी बहन है तुम्हारे साथ। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, घर निकल। तुम्हें आईना दिखाने आई हूँ। क्या मतलब? ये मेरे भैया है। ये जो पूरे जमाने में रईसी झाड़ते हैं ना, वो सब किसके दम पे? मेरे। ये इनके कपड़े, ये घड़ी, ये सब मेरे कमाई के। और तो और ये जो नया फोन है ना इनका, ये भी चोरी का है। जिन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज करवाने वाली थी, उन पैसों से ये अपने लिए नया फोन ले आए। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, आप सबकी सेहत के लिए यही अच्छा होगा कि इन्हें कंगाल करना बंद कीजिए। वरना आज तो मैं इन्हें छोड़ दिया है, पर अगली बार इनके साथ तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। तभी तुम सबकी अकल ठिकाने पे आएगी। ले खाना खा। और आपका खाना मैं बाद में खाऊंगी। संतोष अब तक घर नहीं आया ना, तू खा। माँ से कितनी बार कहा है, भैया के लिए वेट मत किया करो। तो पता है ना, कभी कभार तो वो घर भी नहीं आते। शोभा, तूने बहुत गलत किया आज। क्या हुआ संतोष? तू बहुत गलत किया तूने। तू देख अभी क्या करता हूँ मैं। संतोष, संतोष, संतोष क्या? संतोष नहीं, हट जा, नहीं, हट जा वरना तुझे मार दूंगा। हट जा। नहीं, नहीं संतोष, संतोष, नहीं संतोष, हट जा। संतोष, संतोष रुक, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगा। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? घर का खर्चा, तेरा खर्चा कौन चलाएगा अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ, लेकिन उसने आज लिमिट क्रॉस की है। उसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की है। हो सकता है वो समय पे गुस्से में हो, हाँ, इसलिए उसने कुछ कह दिया। क्या हो गया उसमें? हाँ, अरे कभी तो अकल से कम ले लिया कर, अपने दिमाग को शांत रखा कर। समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ तुझे? सबके सब यहाँ पागल हो गए। अब समय आ गया है बेटा कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या मतलब है माँ? तुम्हें अब अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं जानती हूँ तुम मेरे वजह से शादी नहीं करना चाहती ना। तुम्हारी शादी अगर हो गई तो माँ का क्या होगा? तुम शादी कर लोगी ना तो देखना संतोष की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और झक मार के उसे कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा। पर माँ, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन कुछ नहीं, तुझे मेरी कसम। बनारस वाली भाभी है ना,
उन्होंने एक लड़के की बात चलाई थी, उसका नाम राजीव है। उससे मैं शादी की बात कर लेती थी। शोभा की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं रही। जहां एक तरफ उसका नकारा भाई संतोष उसकी सारी कमाई उसे छीन लिया करता था, तो वहीं दूसरी तरफ जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी, गलत लोगों का सामना करना पड़ता था उसे, जो उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। अब इन परिस्थितियों से बचने के लिए शोभा की मां ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शोभा एक मजबूत औरत थी और वो अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीती थी, लेकिन शोभा को ये नहीं पता था कि उसके यही उसूल उसे जिंदगी और मौत के दो राहे पर लाकर खड़ा कर देने वाली थी। क्या पुलिस को शोभा का गुनहगार या उसके बारे में कुछ पता चला? आप लोग तलाशी लेने आए हैं तुम्हारे घर की। पर क्यों? मैंने क्या किया? जरा चौंकने की जरूरत नहीं। इस केस से जुड़े हर शख्स के घर की तलाशी ली जा रही। मैडम, पर शोभा तो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? देखिए, जुर्म की वारदात को अक्सर विक्टिम के नजदीकी ही अंजाम देते हैं। तलाशी लो पूरे घर की अच्छी तरह से। तुम्हें किसी पर शक है? मैडम, वो डॉक्टर अजय शोभा से शादी करना चाहते थे। डॉक्टर अजय? मैडम, वो उनके साथ हॉस्पिटल में काम करते थे। थैंक यू। शोभा, रवीना से पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ। तुम इस शादी के लिए मना कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी शादी हो गई है और आपके 2 बच्चे भी हैं। शोभा, तुम कहोगी तो मैं अपनी बीवी को कल ही तलाक दे दूंगा, कल ही। तुम बस मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो प्लीज। शोभा छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। शोभा, देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और औरत की आंखों में आंसू आए। ठीक है? शोभा सुनो, तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, कुछ भी। छोड़िए। शोभा, शोभा, मैं भी देखता हूँ तुम ये शादी कैसे करती हो। अरे, तुम्हारी धड़कनें तो बड़ी तेज चल रही है। तभी तो तुम मेरे पास हो। और कुछ चाहिए? शोभा, मैंने तुम्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया। आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज की जा रही है। मतलब ये कि पहले तुम हेड नर्स थी, तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ये जिम्मेदारी रवीना को दे रहा हूं। आज से सिर्फ तुम पेशेंट की साफ सफाई का ख्याल रखोगी। रवीना, तुम इस केस की ड्यूटी समझा दो। हाँ जी सर। देखो शोभा, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं भी पुल को समझाऊंगी ना, वो तुम्हें एक और मौका देगा। ज्यादा मत सोचो, मेरी तरह ऐश करोगी तुम भी। विपुल, हाँ? रवीना, तुमने सब समझा दिया है ना? जी सर। सब समझा दिया। अब मेरा जवाब सुनो। मैं एक नर्स हूं, तुम लोगों की तरह दलाल नहीं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूं। मैंने ये पेशा इसलिए चुना था क्योंकि मुझे बीमारों की सेवा करना पसंद है, और जब तक मैं जिंदा हूं
मैं ये करती रहूंगी। मैडम ये कुल्हाड़ी मिली अंदर से। क्या हुआ? आओ ना, आओ चलो। आज मुझे फिर से वो दिन याद आ गया जब तुम पहली बार इस घर में नई नवेली दुल्हन की तरह आई थी। मेरी जिंदगी ना खुशियों से भरती है। I love you, जान। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो तुम? देखो शोभा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साए की तरह तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारा हाथ बनकर। अब मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं। मैंने सोचा था ना, उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो तुम। अरे सिर्फ ऐसे शर्माती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? थैंक यू। वादा करो कि हमेशा मेरी ही रहोगी और अब ना ये नौकरी वगैरह करना छोड़ दोगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो मेरे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनो और बीमार बूढ़े लोगों के आसपास दौड़ो और उनका ध्यान रखो। देखिए, नर्सिंग सिर्फ मेरा पेशा नहीं है, मुझे ये काम करना बहुत पसंद है और बचपन से ही मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या तुम डॉक्टर? अरे बाबा सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था। बोलो क्या बोल रही थी तुम? वो पापा के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और मैं नर्स बन गई ताकि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर पाऊं। प्लीज मुझे ये जॉब करने दीजिए। आप जैसा सोच रहे हैं ना,
वैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम इतने प्यार से बोलोगी तो कैसे मना करूंगा। थैंक यू। क्या हाल चाल भाई लोग? बधाइयों जी, शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू भाई। अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। यार वो काम पर गई अभी। भाभी जॉब करती है? क्या करती है वैसे? वो एक नर्स है। नर्स है? यूपी के एक जिले में सनसनीखेज वारदात ने सबको झंझोर करके रख दिया था। एक महीने पहले हुई इस वारदात में नर्स शोभा वर्मा का कुछ अज्ञात लोगों ने हाथ काट दिया था। तभी से सोशल मीडिया पर उसके इंसाफ को लेकर बात चल रही है और आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्स शोभा को वापस नौकरी देने की घोषणा भी की है। हे भगवान, शोभा, शोभा। ना परेशान का है? यूपी के एक जिले में सनसनी वारदात ने लोगों को झकझोर करके रख दिया है। एक महीने पहले इस घटना में एक नर्स शोभा वर्मा, जिसका अज्ञात लोगों ने हाथ काट दिया, तब से सोशल मीडिया पे उनकी इंसाफ की मांग चल रही है और अब स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें वापस नौकरी देने की घोषणा की है। फिर से अपनी नौकरी के बारे में सोचने लगी? लगता है तुम सुधरने वाली नहीं हो। नहीं नहीं, आज मैं इस तमाशे को ना हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। तू देख अब, तू देख अब। कहाँ भाग रही है? तुझे मैंने मना करा था ना, इस घटिया नौकरी के बारे में मत सोचना तू। छोड़ो। लेकिन तू नहीं मानी। हाँ? उस दिन का सबक याद है ना तुझे? बस मैंने बोल दिया, अब तुम ये नौकरी नहीं करोगी तो नहीं करोगी। जबान संभाल के राजीव, ये एक पवित्र पेशा होता है। मुझे नहीं लगता। और वैसे भी छोटे कपड़े पहन के जब तुम अपने टांगों की नुमाइश करती हो ना, किसी नाचने वाले से कम नहीं लगती हो तुम। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, आपकी ये सोच ना आपके गंदे परवरिश के बारे में बताती है। शायद यही सिखाया होगा आपके माँ बाप ने आपको। मेरे माँ बाप ने ना बहुत अच्छी परवरिश दी है मुझे। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। बस अब बहुत हो गया। मैं इस नरक में और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। क्या बोला? क्या बोला? राजीव! तुम मुझे छोड़ के जाएगी इस 2 कौड़ी की नौकरी के लिए? तेरी अकड़ इस नौकरी की वजह से ना। रुक, आज मैं तेरा वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर के लिए तुम मेरी मोहताज हो जाएगी और कभी कोई नौकरी करने के लायक ही नहीं रहेगी। तू रुक।
करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी राजीव। देखा मैंने, इसे अपनी नौकरी की बात सुनकर फिर से फुदकने लगी तू। नहीं। बहुत शौक है ना तुझे टाइट टाइट कपड़े पहन के लोगों की सेवा करने का। जो बोलोगे मैं वो करूंगी राजीव, प्लीज। आज तूने साबित कर दिया किस घटिया नौकरी की तेरे लिए अपने पति से ज्यादा अहमियत है। मुझे पता है तेरे जैसी सड़क छाप औरत का क्या हशर होना चाहिए। हिलना भी मत। हथकड़ी लगाओ इसे। मैं लाई हुई नहीं यहाँ। आप लोग कैसे? शोभा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तुझे मौत के मुंह में झोंक दिया था। उस राजीव ने मेरी आदत की है माँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी माँ। मैं उसे उसकी गुनाह की सजा दिला के रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन माँ, उसने जो हो गया सो हो गया। तू राजीव का नाम पुलिस के सामने नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। माँ, उस दरिंदे ने मेरी ये हालत की है और तुम उसे बचाना चाहती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। राजीव को अगर जेल हो गई तो तुम बेसहारा हो जाओगी। और तुम जानती हो ना, अब तुम्हारी पहले ऐसी हालत नहीं रही है। नर्स तो क्या, तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। राजीव भी तुम्हारा सहारा है। उसके साथ रहने से बेहतर है मैं मर ही जाऊं। मैं भी अब कितने दिन जिंदा रहूंगी। और तू तो अपने भाई को जानती ही है ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम नहीं जानती हो, इस दुनिया में एक औरत के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल है। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैं उस दौर से गुजरी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इस दौर से गुजरे, लेकिन मेरी कसम खा, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। मैं तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटा। एक आखिरी बार अपनी माँ की बात मान ले, आखिरी बार बेटा। माँ, आपको पता कैसे चला कि मैं खतरे में हूँ? मैंने टीवी पर जब न्यूज़ देखी ना कि तुझे फिर से नौकरी मिल गई, तो मुझे तभी शक हो गया था कि राजीव कहीं तुझे फिर से कुछ कर न दे। इसलिए मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। हेलो इंस्पेक्टर मैम, मैं अंजू, शोभा की माँ। जी मैडम, बोलिए। दरअसल हमने आपसे झूठ कहा था। शोभा का हाथ उसके पति राजीव ने ही काटा था और अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि उसे वापस से नौकरी लग गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, कहीं राजीव उसे फिर से कुछ कर ना दे। मेरी शोभा की जान खतरे में। प्लीज इंस्पेक्टर कुछ कीजिए। ठीक है मैडम, आप हमें उसका एड्रेस दीजिए, हम वहीं पर पहुंचते हैं। ठीक है, और उन्हें यहाँ ले आई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं माँ, भले ही मैंने अपना हाथ खो दिया हो, पर मेरा हौसला नहीं टूटा, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गया। बच्ची, तुम्हें और तुम्हारे जज्बे दोनों को सलाम। ले चलो इसे।
शोभा का गुनहगार पकड़ा गया और वो कोई और नहीं था, उसका पति राजीव था। और इस घृणित जुर्म के लिए राजीव पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। तो वही दूसरी तरफ शोभा एक बार फिर से नौकरी करने लगी है और अब वो पूरे जज्बे के साथ इंसानियत की सेवा करने लगी है। किसी के जुर्म को चुपचाप सहना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसलिए इस केस में कुछ हद तक शोभा की मां अंजू भी दोषी है, क्योंकि वो शोभा को बार बार राजीव के साथ रहने के लिए मजबूर कर रही थी। राजीव जैसे शक्की और इनसिक्योर लोग कभी भी किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हैं और बढ़ते समय के साथ साथ उनकी ये सनक और ज्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम किसी भी मजबूरी के चादर पर अपने जख्मों को ना छिपाएं, बल्कि हालातों का हिम्मत और जज्बे के साथ डटकर सामना करें। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।